ईवू चीन में एक ग्लोबल ट्रेड हब है और इसे देश के सबसे बड़े थोक बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे अक्सर छोटे सामानों की विश्व राजधानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इंडिया के एक बिजनेसमैन शादाब अहमद ने ईवू की यात्रा के अपने शानदार अनुभव को साझा किया। उन्होंने शहर को अवसरों से भरपूर जगह बताया और उन्हें मिले गर्मजोशी भरे मेहमान नवाजी का उल्लेख किया। इस खास चर्चा को अवश्य देखें। आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं इंडिया में? ओके, मेरा नाम शादाब है और मैं वैसे रहने वाला लखनऊ का हूँ, बट आई एम सेटल्ड इन बैंगलोर। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। ओके। और हमारी कैंपिंग और ट्रैकिंग में हम लोग का है और वो मेरी वाइफ का बिजनेस है और मेरा ड्रोन्स में है। तो मैं चाइना अभी ईवू में अपनी वाइफ के बिजनेस के लिए आया हूँ। आप यहाँ ईवू पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? मैं ईवू पहली बार आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ ये रहा है कि लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं और यहाँ पे इनफैक्ट कई सारे लोग इंग्लिश जानते भी हैं। जैसे मैं दूसरे जगह भी गया हूँ चाइना में, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि लोग सिर्फ चाइनीज़ जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश जानते हैं लोग। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईवू कैसा लगता है आपको? यहाँ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईवू उस मामले में कैसा है? देखिए, ईवू पहला चीज़ तो मैं बोलूँगा इट्स अ मेल्टिंग पॉट। मीन्स कि दुनिया के सारे नेशनैलिटीज़ आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक एक्सपोजर आपको, अगर आप ये सिटी आएंगे तो आपको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा कि आप जैसे अफ्रीका भी चले गए और यूरोप भी चले गए और दूसरी कंट्रीज़ बिना जाए आप यहाँ पे लोगों से बात करके वहाँ का बिजनेस पता कर सकते हैं, क्या स्कोप है, कौन सी कंट्री में ये पता कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स किस कंट्री में ज़्यादा जा रहे हैं, कहाँ पॉपुलर हैं, ये सब। और जो ट्रेड के जो रूल्स हैं वो दूसरी कंट्री में क्या है, क्योंकि यूजुअली हम अपनी कंट्री के ट्रेड रूल्स जानते हैं, लेकिन जब दूसरों से बात करेंगे तो पता लगेगा उन क्या, चलो ये अच्छा है या ये बुरा है, तो हमें कंपैरिजन का एक चांस मिलता है यूरोप में। सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब जैसे जिस एग्जीबिशन में हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे इसके बाद मैं कैंटोन जाऊँगा, लेकिन अगर ईवू की बात करें तो यहाँ मुझे एक कैंटोन फेयर का एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ भी मिल गया, हल्का सा छोटा वर्जन मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ईवू एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे इनफैक्ट मैं तो 2 महीने से हूँ, तो मैंने यहाँ के इनफैक्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी यूज़ करी हैं और मेरे रिलेटिव्स यहाँ कई सालों से रह भी रहे हैं, तो हम लोग लोकल चीज़ें जानते हैं यहाँ की। तो मैं पहली बार आया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी और इवन मैप्स इंसान आसानी से यूज़ कर सकता है। यहाँ रेंट के लिए बाइक्स अवेलेबल हैं और खाना भी अवेलेबल है हर कंट्री के। तो मेरे हिसाब से 5 से 7% न्यू चीज़ें हैं जो मैंने नहीं देखी इंडिया में। और इनफैक्ट मेरे और भी लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, जानने वाले, तो वो भी यही बता रहे थे कि कई नई चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वही ओल्ड चीज़ें हैं। तो और हर क्वालिटी देखने को मिल रही है। अब जैसे कि कोई कंट्री में, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो उसमें चीपर माल जाता है, तो उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि अच्छा माल दिखता कैसा है, तो कोई पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं। लेकिन ये ईवू में ऐसे फेयर्स में आके पता लगेगा आपको 3-4 क्वालिटीज़ उसी सामान की रखी होंगी, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि आपकी कंट्री में आपको एक एलीट ग्रुप, मतलब जो थोड़ा पैसे वाला ग्रुप है या सेगमेंट है, उसको कैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है, ये सब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में जज करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या प्रोडक्ट ले लूँ, आप गलती करेंगे। आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे ताकि कंपैरिजन कर सकें डिफरेंट क्वालिटीज़ का, लो टू हाई। जी, तो आपने बताया कि आपका फर्स्ट टाइम है ईवू, तो आप अगली बार फिर जल्द आने वाले हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आऊँगा ही। मैंने इनफैक्ट इमेजिन नहीं किया था कि मैं आया। मैंने सोचा था मैं एक LCL कराऊँगा, मतलब मैंने सोचा था कि सामान कम रहेगा तो LCL में हो जाएगा, मैं करा दूँगा। और मैं करा भी रहा था, पहले भी करा चुका हूँ। लेकिन इस बार मैंने अपना फुल कंटेनर भेजा है अपने सामान का, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जब आप आएँ तो आप सामान अपने आंखों से देख सकते हैं, क्या पैक हो रहा है, क्या तो आप खुद आपको फिजिकली, मेरा ओपिनियन तो यही है, फिजिकली होना चाहिए इंसान को
एजेंट्स और ये सब ठीक है, लेकिन फिजिकली इंसान रहता है तो फिर परचेज करने के लिए वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जी। अगर रिमोटली अगर परचेज करेगा तो वो छोटा ही अमाउंट परचेज करेगा।